वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 11। आज की क्लास में हम इस तरह के जुमले डिस्कस करेंगे। अगर तुम खाना नहीं पकाओगे तो कौन पकाएगा? अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? अगर हम नोट करें तो ये सारे जुमले कंडीशनल जुमले हैं, जिनमें अगर का लफ्ज लगाकर कंडीशन रखी गई है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो कौन लेगा? अगर इस तरह के जुमले हम अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी इंग्लिश कैसे हम बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक, ताकि आज का स्ट्रक्चर और आज के जुमलों में इस्तेमाल होने वाली वर्ड्स, मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच और स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस आपको मुकम्मल तरह से समझ में आ जाए और वीडियो के एंड में दी गई एक्सरसाइज को आप घर बैठे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके, जुमलों की प्रैक्टिस कर सके, इंग्लिश में फ्लुएंट हो सके और जुमलों को आराम से और आसानी से गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सके। आज की वीडियो में हम अगर तुम नहीं फिर कौन जैसा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ यू डोंट देन हु विल का स्ट्रक्चर। तो चलिए आज हम कंडीशनल सेंटेंस और इसके सिंपल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और इसकी बुनियाद पे बनी गई मुख्तलिफ कंडीशंस को भी डिस्कस करते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोलें। अगर तुम घर साफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम घर साफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? If you don't clean the house, then who will? If you don't clean the house, then who will? अगर तुम डॉक्टर को फोन नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम डॉक्टर को फोन नहीं करोगे तो कौन करेगा? If you don't call the doctor, then who will? If you don't call the doctor, then who will? अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो कौन देगा? अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो कौन देगा? If you don't water the plants, then who will? If you don't water the plants, then who will? आइए अब हम आज का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इस तरह के जुमलों की इंग्लिश बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस तरह के जुमलों में इफ यानी कंडीशनल क्लॉज रखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट हमने आज तक जितने भी जुमले बनाए हैं उसमें यू रखा है, लेकिन अगर आप मैं, तुम, हम कुछ भी रखें तो उसके लिहाज से आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। यानी इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम डोंट लगाएंगे नेगेटिव को शो करने के लिए, फिर वर्ब आएगा और वर्ब प्लेन फॉर्म में होगा यानी फर्स्ट फॉर्म में आएगा, आखिर में जुमले में ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि ये एक कंडीशनल क्लॉज है लिहाजा कंडीशनल क्लॉज के बाद कॉमा आता है, उसके बाद अगली क्लॉज आएगी और जो अगली क्लॉज होगी उसमें हम देन के साथ हु लगाएंगे और फिर विल लगा देंगे। इसका मतलब होगा तो फिर कौन करेगा। चलिए इसकी मिसाल समझते हैं। इफ यू डोंट पे द बिल्स देन हु विल। इस जुमले में इफ हमारी कंडीशनल क्लॉज है, यू सब्जेक्ट है, डोंट नेगेटिव के लिए आया है, पे वर्ब है, द बिल्स ऑब्जेक्ट है। ये एक कंप्लीट क्लॉज है। इफ यू डोंट पे द बिल्स, अगर तुम बिल नहीं भरोगे। दूसरी हमारी बकाया क्लॉज है जिसमें देन है, हु है और फिर विल है। देन हु विल, तो कौन भरेगा। पूरा जुमला बनेगा इफ यू डोंट पे द बिल्स देन हु विल। अगर तुम बिल नहीं पे करोगे या तुम बिल नहीं भरोगे
तो कौन भरेगा? अगर तुम अलार्म नहीं लगाओगे तो कौन करेगा? अगर तुम अलार्म नहीं लगाओगे तो कौन करेगा? If you don't set the alarm, then who will? If you don't set the alarm, then who will? अगर तुम बिस्तर नहीं बनाओगे तो कौन करेगा? अगर तुम बिस्तर नहीं बनाओगे तो कौन करेगा? If you don't make the bed, then who will? If you don't make the bed, then who will? अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। आज जो हमने जुमले सीखे हैं, स्ट्रक्चर सीखा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा है और वर्ड्स ऑफ मीनिंग को डिस्कस किया है, इन तमाम की घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। स्ट्रक्चर के साथ साथ और मजीद जुमले बनाइए, अपने दोस्तों से वो जुमले गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि स्ट्रक्चर आपकी ज़बान पे रवा हो जाए और इंग्लिश बोलने में आपको कभी ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। आज की एक्सरसाइज ये है, अगर तुम खाना नहीं पकाओगे तो कौन पकाएगा? अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। मुझे इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि घर बैठे दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे मुस्तफीद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।